बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो इंग्लैंड का एक बहुत ही शॉकिंग इमिग्रेंट से रिलेटेड नया कानून जो उन्होंने नाफज किया है उस पर बात करेंगे। स्पेन हुकूमत की तरफ से एक नई इमदाद जिसका काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे, उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। पारो किन कामों के लिए ली जा सकती है, काफ़ी दिनों से काफ़ी दोस्तों की तरफ से इस पर कमेंट आ रहे थे, इस पर बात करेंगे। और आखिर में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि भाई और बेटे के वर्क परमिट से रिलेटेड इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है। क्या भाई या बेटे को बुलाने के लिए जो हम वर्क परमिट अरेंज करते हैं उस पे वीज़े मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इस पे तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले तो इंग्लैंड की तरफ से जो हैरान कुन एक नया ऐलान किया गया है उस पर बात करते हैं। इंग्लैंड में काफ़ी सालों से या महीनों से अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ख़ास तौर पे प्रीति पटेल जब से होम सेक्रेटरी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई हैं नए अपने इमिग्रेशन और बॉर्डर बिल पे, तो उस पे जो है काफ़ी तेज़ी के साथ ये हाइप क्रिएट हो रही थी कि ऑफ शोर सेंटर्स का जो आइडिया है उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। इस पे अब खुल के बात सामने आ चुकी है कि इंग्लैंड की हुकूमत ने ना सिर्फ उसको कंप्लीट कर लिया प्लान को, बल्कि उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया गया है। रिवेंडा एक अफ्रीका का शहर है, वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स को ले जाया जाएगा, रखा जाएगा, वहाँ पे उनके अगेंस्ट तमाम कार्रवाई होगी, अदालती कार्रवाई, उनसे रिलेटेड जो भी मामलात होंगे वहाँ पे उनके चेक किए जाएंगे। अगर तो वो एलिजिबल हुए अपने स्टेटस के तो उनको यूके वापस बुलाया जाएगा, वरना उनको वहाँ से ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये याद रहे कि इंग्लैंड ने इस तमाम प्लान को कॉपी किया ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया के उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे उनको स्पेशली तौर पे हायर किया है इस तमाम चीज़ों के और तमाम इस कानून को जो है वारीफाई करने के लिए और तमाम इंतज़ामात करने के लिए इन इलीगल इमिग्रेंट्स को रवांडा में रखने के लिए। रवांडा की हुकूमत पहले तो इनकार करती रही है कि यूके के साथ हमारा कोई भी ऐसा मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन अब खुल के बात सामने आ चुकी है, रवांडा का मुआहदा हो चुका है और रवांडा जो है वो बाकायदा तौर पे यूके के इमिग्रेंट्स को जो है वो लेगा और लेने के बाद अपने सेंटर्स में रखेगा, और उसके जो रहायश, खाना पीना और बाकी जो लवाजमात हैं वो रवांडा कंट्री के ज़िम्मे होंगे, जिसकी इंग्लैंड उनको पेमेंट करेगा। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा पहले जो है वो काफ़ी एजेंसीज़ और काफ़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने तशवीश का इजहार किया था कि ये एक बिलाशुबा नाकाम प्रोसेस होगा, नाकाम ऐलान और नाकाम कानून होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी इससे की खातिर खा जो है वो काम नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया के सर पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कहानियाँ हैं कि वहाँ उन सेंटर्स में इमिग्रेंट्स के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की जो नई हुकूमत है वो आहिस्ता आहिस्ता इन सेंटर्स को बंद करने का सोच रही है, लेकिन इधर इंग्लैंड जो है इन सेंटर्स को खोलने के लिए सोच रहा है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि बोरिस जॉनसन, प्रीति पटेल जो कि अब तक नाकाम रही हैं इमिग्रेंट्स को हैंडल करने में, उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि वो जो फ्रांस के ज़रिए कश्तियों के ज़रिए जो इमिग्रेंट यूके में इंटर होते हैं उनको रोकने में नाकाम रहे हैं। अब देखते हैं इसके अगेंस्ट क्या नई कार्रवाई आती है, क्या ऑर्गेनाइजेशंस इसके अगेंस्ट की प्लान बनाती हैं या हुकूमत को इजाज़त देती हैं कि वो अपने इस प्लान पे अमल कर सके। स्पेन हुकूमत की तरफ से एक अहम इमदाद जिसका काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी अच्छी इमदाद है, इससे आपको लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। असल में ये इमदाद क्या है, इसकी डिटेल बताने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो पहले इमदादें लॉन्च की गई हैं उनके लिए आपको चाहिए कि एज़ सून एज़ अर्ली रेंता जो है अपना डिक्लेयर करा लें और वो अप्लाई करनी शुरू कर दें, क्योंकि एज़ सून एज़ अर्ली आप अप्लाई करेंगे तो उतनी जल्दी ही आपका जो है वो अजूदा आपकी लगेगी। और दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत अमदादों के लिए ख़ास रकम मुख्तस करती है, ख़ास तौर पे वो अमदादें जो एक वक्त में एक टाइम ही मिलेंगी उनके लिए। तो उन अमदादों को लाजमी तौर पे आप अप्लाई करें ताकि आप उस कैटेगरी में आएँ। यहाँ पे आपको बताता चलूँ ये जो नई इमदाद है ये उन्होंने छोटी आतोनोम और छोटे कारोबार हजरात के लिए लॉन्च की है। इस अमदाद को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पे ये जो प्राइसें बढ़ी हैं इस 2-3 महीनों में, जिसमें कोरोना के इफ़ेक्ट्स भी थे, उसके बाद जंग के इफ़ेक्ट भी हैं,
इसकी वजह से जो कीमतें बढ़ी हैं उसको जो है कवर करने के लिए हुकूमत ने एक तरह की इमदाद देने का ऐलान किया है। इस इमदाद को आप भी ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपने रेंता जो है वो डिक्लेयर करवाना है, ताकि आपका जो बाद में कोई फालता वगैरह लगे, ताकि आपको कहेंगे दोबारा रेंता जमा करवाएं, तो उससे बेहतर है कि आप अभी नया रेंता जो है वो अपना डिक्लेयर कराएं और उसको अपनी इमदाद की रिक्वेस्टों में लाजमी तौर पे लगाएं, ताकि आपकी इमदाद में कोई भी किसी तरह की भी कमी ना हो और वो लग जाए। यहाँ पे आपको ये लाजमी बताना चाहूँगा कि इस इमदाद के लिए आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करते। इस इमदाद के लिए ख़ास तौर पे आपकी जो बिज़नेस है वो मैटर करता है। आपकी बिज़नेस की कैपेसिटी कितनी है, वहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया, आप टैक्स कितना पे करते हैं, आपकी सालाना अर्निंग कितनी है, ये सारी चीज़ों को मैटर करते हुए आपकी इमदाद लगाई जाएगी और आपको कंपनसेट किया जाएगा। ये एक अच्छी इमदाद है। जो कारोबारी हजरात हैं, ख्वाह उनकी इल्मी तासीन है, डोनर है, कोई भी किसी तरह की भी शॉप है, फ्रूट एरिया है, तो वो लाजमी तौर पे ये इमदाद अप्लाई करें, ताकि उनको इस कंपनी जो प्रॉब्लम रही है कीमतों के बढ़ने की, उसमें कुछ ना कुछ कंपनसेट मिल सके। पारो किन कामों के लिए आप ले सकते हैं? काफ़ी दोस्तों की तरफ से मुख्तलिफ कमेंट आते हैं। एक दोस्त ने कहा कि मैं शादी करने के लिए जाना चाहता हूँ, क्या मुझे पारो इकट्ठी मिल जाएगी? एक ने कहा है कि मैं घर लेना चाहता हूँ, तो क्या मुझे पारो इकट्ठी मिल सकती है? तो यहाँ पे आपको मैं एक ही इसका कुलिया बताता हूँ जिसमें आपको समझ आ जाएगी। वो कुलिया ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि आप पारो हम आपको इकट्ठी दे रहे हैं, बेशक वो कटौती करके आपको देते हैं, लेकिन वो चाहती है कि उसके अगेंस्ट आप हमें क्या देंगे। अगर आप ऑटोनोमो बनाते हैं, इम्प्रेसा बनाते हैं, तो ये अंडरस्टूड बात है कि आपने उस पर टैक्स देना शुरू कर देना है। seguridad सोशल और असिंदा तो आपने पे करना ही करना है। तो उसके बाद आपके बाकी जो अखराजात हैं, जो ईवा वगैरह है, वो भी आपने पे करना है। हुकूमत इसीलिए आपकी मदद करती है कि आप उनको आउटपुट दें, उनको रिवर्स में कुछ दें। अगर तो आपको वो घर में दे रहे हैं, तो आपने तो घर ख़रीद लेना है, उसके बाद वहाँ पे रहना शुरू कर देना है, उसमें हुकूमत को कुछ भी नहीं जाएगा। इसी तरह अगर आप अपनी होम कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे शायद शादी करते हैं और आपको जो मिल जाते हैं पैसे इकट्ठे, तो वो आप हुकूमत को उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि ये अपना फ़ायदा सबसे पहले सोचते हैं कि हमें क्या रिवर्स मिलेगा, तो हम आपको इकट्ठी रकम दें। बिलाशुबा जो पारो होती है, ये आपकी ही रकम होती है, जो कि हुकूमत के पास अमानत के तौर पे होती है कि आप कभी अगर खुदा न खास्ता बेरोज़गार होते हैं, तो वो आपको सिक्योरिटी फराहम करते हैं आपके अखराजात पे करने के लिए। लेकिन ये याद रहे कि वो अखराजात मंथ बाई मंथ पे करने के वो पाबंद हैं, वो इकट्ठी रकम देने के पाबंद नहीं हैं। यही वजह है कि इकट्ठी रकम देते वक्त वो अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी शराइत जो है वो आपके सामने रखती हैं। अगर आपको एक्सेप्टेबल हो तो फिर वो आपको देते हैं। अगर कल को आप किसी भी 2 नंबरी में पकड़े जाते हैं, तो ना सिर्फ वो पारो आपकी आने वाले वक्त में का ख़त्म कर दी जाती है, बल्कि आपको जुर्माना भी किया जाता है। जो आपने ली होती है वो भी आपने उनको वापस करनी होती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, कोई भी ऐसी स्कीम नहीं लड़ानी जिससे आपको कल को परेशानी हो। भाई या बेटे के वर्क परमिट्स जो हैं वो किस तरह से मिल रहे हैं, क्या इस वक्त सिचुएशन है, क्या रेशो चल रही है, इस पर काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए। क्योंकि वर्क परमिट अब काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अगर आप अपने बिज़नेस का भी लगाते हैं, ज़ाहिर है अगर वो आप बाहर सेल करते हैं तो अच्छी खासी अमाउंट हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग इसमें परेशान हैं कि इस वक्त रेशो क्या है। अगर मैं किसी से वर्क परमिट ख़रीदता हूँ, वो कुछ एडवांस लेता है, कल को मसला ऐसा कि निकलता है तो वो ना एडवांस मिलता है और ना ही आपका भाई या बेटा वापस यहाँ पे आ सकता है आपके पास। तो आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर पे बेटे के वर्क परमिट जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ निकल रहे हैं। साथ साथ जो आप भाई के अगर अप्लाई करते हैं तो उनकी रेशो भी काफ़ी अच्छी जा रही है, बुरी रेशो नहीं है। लेकिन ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट पे, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है, उस पे अगर आप देखते हैं कि वो इम्प्रेसे ने या ऑटोनोमो ने सही तौर पे जो है वो टैक्स पे किया है, तमाम चीज़ें ठीक हैं, वर्कर सही काम कर रहे हैं, पारों के लेटर ज़्यादा नहीं दिए, तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यूज़फुल है। कोशिश करें कि ऐसे कामों के लिए इम्प्रेसे का जो है वो
एक कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करें जिसके ज़रा एम्प्लॉई ज़्यादा हो, जो रेपुटेशन में अच्छा हो। वरना रेगो सोशल के लिए तो आपको मालूम है आतोनोमों का भी चल जाता है, लेकिन तरबाखुद ये फेरता के लिए आपको चाहिए कि ज़रा अच्छी रेपुटेशन वाला और अच्छा टैक्स पे करने वाला पैसा ढूंढें, ताकि उस पर आपके वीज़े के चांसेस मज़ीद बढ़ जाएँ। तो दोस्तों, ये थी आज की मालूमात और न्यूज़। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।